देखो वरदराज की कहानी क्या है कि वरदराज, ठीक है, पहले जो होता था पढ़ाई जो होता था ना वो आश्रम में होता था। ठीक है, पहले पढ़ाई होता था आश्रम में, तो आश्रम में चलता था गुरु और शिष्य। ठीक है, गुरु और शिष्य की कहानी आराम से समझो। ठीक है, तो वरदराज एक बालक था, छोटा बच्चा, और वो शिष्य था, तो आश्रम में जाता था गुरु के पास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इतना बुद्धू था, इतना कमजोर स्टूडेंट वो था कि अगर वो गुरु जी कुछ भी बताते थे उनको, तो उसको समझ में, वरदराज को समझ में नहीं आता। ठीक है, बहुत कमजोर स्टूडेंट था। और वो क्या होता था कि जब भी एग्जाम होता था एग्जाम में फेल हो जाता था। ठीक है, वरदराज की कहानी ऐसा है कि अभी तक, मतलब उस समय तक 5वां क्लास से वो आगे बढ़ा ही नहीं, जबकि हर एक साल क्लास चेंज होता था। 5वां के बाद किस में जाना होता था? 6ठा में। लेकिन क्या होता था तो हरदम 5वां क्लास में क्या होता था? फेल हो जाता था, क्योंकि उसको कोई भी चीज, गुरु का कोई भी चीज समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, बार बार वो क्या हो रहा है, वरदराज फेल हो रहा था। तो एक दिन गुरु जी उसको क्या किए, निकाल दिए। ठीक है, मतलब कि स्कूल से ही निकाल दिए, मतलब क्या, जो आश्रम बना हुआ था जो गुरु शिष्य का, उसी से निकाल दिए। तो निकालने के बाद वो जो वरदराज थे वो धीरे मतलब रास्ता में चलने लगे। तो उनको डर था इस बात का। ठीक है, उनको इस बात का डर था कि जब हम घर जाएंगे तो पापा से बहुत ज्यादा क्या डांट सुनने वाले। डांट तो सुनेगा ही, क्योंकि स्कूल से उसको निकाल दिया गया है, आश्रम से निकाल दिया गया है। तो अब क्या हुआ कि जाते समय, जब स्कूल से निकला तो उसको जाते समय रास्ता में एक कुआं दिखाई दिया। ठीक है, तो उस कुआं में क्या याद आ गया तो रास्ता में एक कुआं दिखाई दिया। अब उसको क्या था, बहुत कस के प्यास लगा हुआ था, तो पानी पीने के लिए वो कुआं के पास पहुंचा। तो जब पानी पिया, तो पानी पीने के बाद उसका नजर उस कुआं का उस जगह पर गया जहाँ पे कुआं का जो पोर्शन था वो घिसा हुआ पत्थर। जैसे पहले कुआं पानी कैसे निकलता था, एक पत्थर से बंधा हुआ रहता था, बाल्टी नीचे जाता था फिर ऊपर आता था, तो पत्थर के पोर्शन पे गया। तो देखें वो क्या देखे कि पत्थर जो है उसका कुछ जगह क्या है, घिसा हुआ। ठीक है, कुछ जगह घिसा हुआ। तो वहां से वो एक चीज देखे कि जब एक हल्का रस्सी एक कठोर पत्थर को बार बार पानी निकालने में उसको घिस सकता है, तो अगर हम इसी तरीके से कोई भी पढ़ाई को अगर लगातार एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करें तो हम क्यों नहीं सीख सकते। ठीक है, तो उसी समय उनको दिमाग खुला। फिर से वो आश्रम में गए, गुरु जी का पैर पकड़े, और पकड़ने के बाद माफी मांगे कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आज के बाद जो भी आप बताइएगा उसको तरीके से पढ़ेंगे और क्लास में मतलब अच्छा रहेंगे, टॉपर रहेंगे। ठीक है, तो इस कहानी से देखो बाबू यही सीख मिलता है कि स्टूडेंट वही तेज होगा जो कोई भी चैप्टर को बार बार रिवीजन करेगा। एक बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होता। और अभी के समय में वरदराज एक बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है, उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, अभी भी उनका नाम आता है। ठीक है, अगर नाम नहीं आता तो कहानी ऐसे ही थोड़ी बोल देते, समझ में आया कि नहीं। तो ये कहानी है वरदराज की। तो इससे यही सीख रहा है, केवल इससे यही सीख मिला है कि कोई भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से, सोचो वो रस्सी जो हल्का सा रस्सी था, पतला रस्सी था, मान लो कि नारियल का रस्सी कुआं में लगा होगा, तो बार बार पानी निकलने में उसको पत्थर को घिस दिया कि नहीं घिस दिया। पत्थर जबकि कठोर है, उस रस्सी की तुलना में बहुत ज्यादा कठोर है, लेकिन बार बार जब पानी की मतलब खिंचा रहा था उस रस्सी से, तो उस पत्थर ऐसे कठोर को भी क्या किया, घिस सकता। तो कोई भी बुद्धू आदमी जो कमजोर आदमी है, कमजोर स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट तेज बन सकता है। और तेज बनने का एक ही चीज है कि वो बार बार उस चीज को क्या करे, रिवीजन करे। कोई भी आदमी तेज ऐसा ही नहीं होता है बाबू, बचपन से तेज कोई नहीं रहता। ये नहीं कि बचपन से जन्म लिया और तेज है, नहीं, सब तेज यही होता। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, जो पढ़ने का तरीका जिसके पास बढ़िया है वो तेज होगा, और जिसके पास रिवीजन करने का सेंस नहीं है, रिवीजन करने के लिए जानता नहीं है, वो कभी टैलेंट नहीं है।